हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/md मुदस्सिर आलम चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज एक ख़ास टॉपिक पर यह ख़ास वीडियो लेकर मैं आया हूं। आप में से कई सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी 2021 में, उसके एग्ज़ाम के बारे में, उसकी फर्दर प्रक्रिया के बारे में। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको याद होगा कि पहले 12 मार्च 2021 तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी, जिसे बाद में कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बढ़ाकर 5 जुलाई 2021 किया गया था। आज तारीख 2 जून 2021 है, तो करीब करीब 11 महीने गुजर चुके हैं। इस पोस्ट के रिगार्डिंग फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई जानकारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी नहीं किया है। तो ऐसे में आपकी जो लगातार सवाल आ रहे हैं फर्दर प्रक्रिया क्या होगी, आप में से कई लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। काफ़ी होना भी चाहिए, लाजमी है कि इतना लंबा पीरियड गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट बीपीएससी की तरफ से नहीं आई है। तो कुछ जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मैं कुछ बातें आगे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, कब इंटरव्यू होगा और फर्दर प्रक्रिया क्या होगी। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी। इसके बाद कभी भी एग्ज़ाम होना था और फर्दर प्रक्रिया होनी थी। लेकिन जो ट्रेडिशन आप देखेंगे, जो पैटर्न चला रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, इस तरह के पोजीशंस के लिए, इस तरह के पोस्ट के लिए टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है, टाइमली इंटरव्यू भी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर 2013-14 में एक वैकेंसी आई थी बिहार के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए एक वैकेंसी आई थी, जिसकी इंटरव्यू प्रक्रिया, जिसकी फर्दर प्रक्रिया अभी तक चल रही है, 8 साल के बाद भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना लंबा पीरियड कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए लग चुका है, तो डीपीआरओ के लिए भी वक्त लग सकता है। ये हो सकता है कि कुछ दिनों में ही ये डेट्स आ जाएं फर्दर प्रक्रिया के लिए। जो एग्ज़ाम आपको पता है कि 5 पेपर होंगे, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, इसके सिलेबस को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सिलेबस को मैंने काफ़ी डिटेल्स से डिस्कस किया था आपके साथ। आप में से कई लोग सवाल पूछ रहे थे सिलेबस पर, उस पर भी मैंने जवाब दिया था। तो पैटर्न तो वही है, तैयारी उसी पैटर्न पर करनी है, लेकिन एग्ज़ाम डेट्स कभी भी घोषणा हो सकती है। तो इससे कोई एक डिफिनिट वक्त, डिफिनिट समय, डिफिनिट डेट मैं नहीं बता सकता। हाँ, पैटर्न जो पुराना रहा है उस पर मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि 1 महीने में ही आ जाए डेट, या हो सकता है साल भर भी लग जाए, या 2-4 साल और लग जाए। ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो ये कैडर है डीपीआरओ, ये कैडर जैसा कि आपको पता है कि 32 पोजीशंस आई थी। तो आमतौर पर आप समझ सकते हैं कि 32 डिस्ट्रिक्ट में 32 डीपीआरओ अपॉइंट होंगे, लेकिन हो ये रहा है कि फ़िलहाल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर डीपीआरओ का काम ले लिया जाता है। तो इस पोस्ट को लेकर लगता है कि ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि काम चल रहा है ऑलरेडी। आप देखेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी डीपीआरओ अपॉइंटेड हैं, या तो वो डायरेक्ट डीपीआरओ हैं या किसी और दूसरे पोजीशन पे हैं, वो डीपीआरओ का काम भी देख रहे हैं। तो एक वजह यह है डिले होने की। इसके अलावा बीपीएससी के जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जिसमें कि बीडीओ बनते हैं या दूसरे पोजीशन के लिए, या डीएसपी बनते हैं, इस तरह के पोजीशंस के लिए भी एग्ज़ाम लगातार होते हैं, जो ऑलरेडी ड्यू चल रहा है, जो होना चाहिए उससे पीछे चल रहा है। तो उसको लेकर काफ़ी बीपीएससी को कंसर्न रहती है। बीपीएससी तो उसके एग्ज़ाम्स भी करवाती है। जो लेक्चरशिप्स के लिए जो पोजीशंस वैकेंट हैं उसके लिए भी इंटरव्यू चल रहे हैं। इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, दूसरे पोजीशंस के लिए भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इसी वजह से ये एग्ज़ाम डिले हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिले और हो सकता है, तो आप बस ये करें कि जहां आप जॉब कर रहे हैं अच्छे से जॉब करें। अगर आपने जॉब अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे जॉब ज्वाइन कर लें। जब एग्ज़ाम होंगे तो आप डीपीआरओ को एग्ज़ाम के लिए आप अपियर हुई, इस बीच में आप तैयारी कीजिए। जो 5 पेपर्स उसकी तैयारी से आप अपडेटेड रहिए, हमेशा तैयार रहिए। शॉर्ट नोटिस पे एग्ज़ाम हो सकता है 1 महीने पहले नोटिस अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़े, तो आपको तैयारी हमेशा करते रहनी चाहिए। इसका फ़ायदा ही आपको होगा। आप चाहे तो पीजी के बाद यूजीसी नेट के लिए भी आप बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेक्चरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया आप करते रहें। किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएँ, वहाँ से आप जुड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको होता रहेगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। डीपीआरओ की पोजीशंस में आपकी अगर बहाली होती है, उससे पहले एग्ज़ाम के लिए भी आप उस एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रोबेबली इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, तो ये एक्सपीरियंस आपको काम ही आएगा। तो जो आपके सवाल लगातार आ रहे थे कि डीपीआरओ के एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्या करें, फ़िलहाल अभी कैसे तैयारी करें, तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ साझा की, शेयर की।
फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है DPRO के एग्ज़ाम्स को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए DPRO के प्रिपरेशन के संबंध में, तो आप रिक्वेस्ट नीचे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर BPSC DPRO एग्ज़ाम।